नमस्कार। इस अल्टीमेट चीट शीट एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। ऐतिहासिक किताबें और उनके लेखक, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नींव होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे सोर्स मटेरियल से निकालकर सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स की एक मास्टर क्लास तैयार की गई है। इसके जरिए इस भारी भरकम सिलेबस को बहुत ही सिंपल तरीके से डिकोड किया जाएगा। एग्जाम में वो क्रूशल मार्क्स बिल्कुल पक्के करने का समय आ गया है। देखिए, हिस्ट्री की किताबों पर बेस्ड 2-3 सवाल तो लगभग हर पेपर में छपे ही होते हैं। देखने में ये बहुत आसान लगते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट फैक्ट्स याद ना हो तो यही सवाल सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। इस सेशन के बाद उन सभी हाई यील्ड सवालों पर ऐसी पकड़ बनेगी कि एग्जाम हॉल में कोई कंफ्यूजन बचेगा ही नहीं। तो चलिए इसे सिस्टमैटिक तरीके से समझते हैं। आज की चर्चा 4 हिस्सों में बटी है। पहला, प्राचीन और मध्यकालीन साहित्य। दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम की किताबें। तीसरा, समाज सुधारकों की रचनाएं। और आखिर में सबसे काम की चीज, एग्जाम मेमोरी ट्रिक्स। शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, प्राचीन और मध्यकालीन साहित्य, जो भारतीय इतिहास की बिल्कुल नींव है। एंशिएंट हिस्ट्री के सवालों का बेडरॉक इन 4 किताबों से तैयार होता है। मेगास्थनीज की इंडिका, जो सीधे मौर्यकालीन भारत का विजन देती है। चाणक्य का अर्थशास्त्र, जो स्टेटक्राफ्ट और इकोनॉमी पर है। कल्हण की राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास दर्ज है। और अल-बरूनी की किताब-उल हिंद, जिसे तहकीक-ए-हिंद भी कहते हैं, जो भारतीय संस्कृति और विज्ञान को गहराई से समझती है। ये चारों नाम मैच द फॉलोइंग वाले सवालों के ऑल टाइम फेवरेट हैं। अब इस मास्टरपीस को देखिए, पाणिनि की अष्टाध्यायी। ये सिर्फ एक किताब भर नहीं है, बल्कि संस्कृत व्याकरण का सबसे पहला यानी फर्स्ट एवर ग्रंथ है। और इसका यही फर्स्ट एवर स्टेटस इसे एग्जामिनर्स का फेवरेट बना देता है। प्राचीन ग्रामर की बात हो तो अष्टाध्यायी का नाम बिना सोचे टिक किया जा सकता है। कालिदास की इन शानदार रचनाओं को याद रखने में एक खास कैच है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम और रघुवंशम। लिस्ट लंबी है ना? लेकिन एग्जाम में अक्सर सवाल ये आता है कि इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। इसीलिए इन सभी मास्टरपीसेस को एक साथ ग्रुप करके दिमाग में रखना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए, यहाँ एक बहुत बड़ा और कॉमन कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर लेते हैं। सम्राट हर्षवर्धन और उनके दरबारी कवि बाणभट्ट की किताबों में अक्सर मिक्सअप हो जाता है। याद रखने वाली बात यह है कि रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद स्वयं सम्राट हर्षवर्धन ने लिखी थीं, लेकिन हर्षचरित, जो कि राजा हर्ष की जीवनी, और कादंबरी, ये दोनों बाणभट्ट ने लिखी थीं। यानी बाणभट्ट ने हर्ष के बारे में लिखा था, खुद हर्ष ने नहीं। एकदम क्लियर? एग्जाम्स में एक बहुत ही क्लासिक लैंग्वेज ट्रैप भी बिछाया जाता है। जब मुगल सम्राट बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी की बात आती है तो ऑप्शंस में फारसी, अरबी, उर्दू और तुर्की मिलते हैं। सही जवाब है चगताई तुर्की। ये बाबर की मातृभाषा थी। बाद में अकबर के समय में अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया था, जिसे बाबरनामा कहा गया। तो इस ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, स्वतंत्रता संग्राम की किताबें, वो शब्द जिन्होंने पूरे देश को जगा दिया। आज़ादी की लड़ाई के ये सबसे बड़े नाम हैं और ये हैं उनकी कोर किताबें। जवाहरलाल नेहरू की द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस की द इंडियन स्ट्रगल, वी.डी. सावरकर की द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसने 1857 के विद्रोह को एक नई पहचान दी, और लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया, जिसने अंग्रेजों के शोषण को पूरी तरह एक्सपोज किया। इन महान नेताओं को उनकी किताबों के साथ डायरेक्टली लिंक करके याद रखना बिल्कुल मस्ट है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ का एग्जाम में इतना ज्यादा वेटेज क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का महान स्रोत है। इसी किताब से वो शब्द निकले थे जिन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया था। इसी तरह दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण भी एक ऐतिहासिक माइलस्टोन माना जाता है। 1859 के इंडिगो रिवोल्ट यानी नील विद्रोह में किसानों के साथ जो भयानक शोषण हो रहा था, उसे इस नाटक ने पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये इसका एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे लिटरेचर जमीनी स्तर के संघर्षों को आवाज देता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, समाज सुधारकों की रचनाएं, जिन्होंने समानता के लिए कैटलिस्ट का काम किया। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के ये एसेंशियल वर्क्स एग्जाम्स में अनगिनत बार पूछे जाते हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जातियों का अंत,
ये एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार रिपीट होता है। इसके अलावा बुद्धा एंड हिज धम्मा और उनकी बहुत ही फेमस मैगजीन मूक नायक, इन सभी कृतियों ने समाज में समानता और न्याय के लिए एक बहुत बड़े उत्प्रेरक का काम किया है। और ये टाइमलाइन देखे जो बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि भारत में सामाजिक सुधार की दो सबसे पावरफुल किताबें लगभग एक ही समय पर पब्लिश हुईं। 1873 में महात्मा ज्योतिबा फुले की मराठी में लिखी गुलामगिरी और उसके ठीक 2 साल बाद 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती की हिंदी में लिखी सत्यार्थ प्रकाश। एग्जाम्स के लिए ये दोनों एयर्स और भाषाएं दोनों ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं। और अब सेक्शन 4, एग्जाम मेमोरी ट्रिक्स। इन फैक्ट्स को हमेशा के लिए दिमाग में कैसे फिक्स किया जाए। मुंशी प्रेमचंद की इतनी सारी किताबें याद कैसे रहेंगी? इसके लिए एक बहुत ही शानदार एसोसिएटिव मेमोरी ट्रिक है। बस एक शब्द याद रखना है, भूमि। इस शब्द को उनके उपन्यासों कर्मभूमि और रंगभूमि से जोड़ देना है और फिर इसी लिंक को उनके ऑल टाइम क्लासिक्स गोदान और गबन के साथ कनेक्ट कर लेना है। भूमि से कर्मभूमि, रंगभूमि और फिर गोदान गबन। अब प्रेमचंद की किताबें शायद ही कभी दिमाग से स्लिप होंगी। अब इस हाईली टेस्टेड पैराडॉक्स पे ध्यान देते हैं। बाल गंगाधर तिलक के 2 बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर्स थे, केसरी और मराठा। यहाँ एग्जामिनर अक्सर एक ट्रिक खेलते हैं। मराठा नाम सुनकर लगता है कि यह मराठी भाषा में ही होगा, राइट? लेकिन असल में मराठा न्यूज़पेपर अंग्रेजी में पब्लिश होता था और केसरी मराठी में। बस इस छोटे से कैच को याद रखकर नेगेटिव मार्किंग से बचा जा सकता है। चलिए अब एक लॉजिकल रिवर्स इंजीनियरिंग देखते हैं। मान लीजिए एग्जाम में सवाल आ जाए कि वॉइस ऑफ फ्रीडम किसने लिखी है और दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाए, तो इसे कैसे क्रैक करेंगे? वॉइस ऑफ फ्रीडम को भारत की फ्रीडम के बाद के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जोड़िए। फिर बस एक जनरेशन पीछे जाइए और इस किताब को उनके पिता मोतीलाल नेहरू से लिंक कर दीजिए। ऐसे लॉजिकल कनेक्शंस भूलते हुए फैक्ट्स को वापस याद दिलाने में बहुत काम आते हैं। इतने सारे ऐतिहासिक ग्रंथों और उनकी कहानियों को डिकोड करने के बाद एक सवाल तो जरूर उठता है, जब वो मनचाही टॉप रैंक और सक्सेस मिल जाएगी तो उसके बाद सुकून से बैठकर इनमें से कौन सी ऐतिहासिक किताब पढ़ने का इरादा है? इतिहास सिर्फ परीक्षाओं तक सीमित नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक बेहतरीन नजरिया भी देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में डिस्कस किए गए फैक्ट्स एग्जाम में जरूर काम आएंगे। ऐसे ही सीखते रहिए और अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहिए।